माह रमजान क्या है? रमजान इस्लामिक साल का नवा महीना होता है। यह शाबान महीने के बाद आता है। इस्लाम में इस महीने से ज्यादा मुबारक दूसरा कोई महीना नहीं। इस्लामिक अहकामात के मुताबिक रोजे अदायगी इसी महीने में रखी गई। रोजा इस्लाम के 5 फर्ज में से एक है। यह हर बालिग मुसलमान पर फर्ज है। इस माह में इबादत के नियम कड़े होते हैं कि इस महीने में इबादत का सवाब भी आम दिनों की अपेक्षा 70 गुना बढ़ जाता है। रमजान में ही कुरान भी नाजिल हुआ है, इसलिए इस महीने को मुकद्दस कहा जाता है। इस महीने में मुसलमान सुबह सूरज निकलने से लेकर सूरज डूबने तक रोजा रखते हैं। रमजान में रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। कहा जाता है कि रमजान के महीने में जब इंसान इबादत कर दुआ करता है तो वह कबूल होती है और गुनाह पिघलकर अपना वजूद खत्म कर देता है। आदमी पाक साफ हो जाता है। रमजान का महीना इबादतों का और यह गुनाहों की माफी का महीना कहा जाता है। यह इस्लाम के 5 शहादत कलमात नमाज रोजा ज़कात और हज में से एक है। इसका जिक्र कुरान में आया है। कहा जाता है कि इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक सन 2 हिजरी में अल्लाह के हुक्म से मुसलमानों पर रोजे फर्ज किए गए थे। इसी महीने में कुरान नाजिल हुआ था। कहा जाता है कि रमजान के आखिरी हिस्से में 21, 23, 25, 27 और 29 में से कोई एक रात लैलतुल कद्र होती है। इसी दिन कुरान को नाजिल किया गया था। रमजान पूरे महीने को कहते हैं। इस्लाम में रोजा एक फर्ज इबादत है। हर सेहतमंद बालिग मुसलमान के लिए यह फर्ज है। इस्लामिक महीने चांद के आधार पर तय होते हैं, इसलिए एक काद रोजे कम ज्यादा हो सकते हैं। रोजा फजर से शुरू होकर शाम को सूरज डूबने के बाद मगरिब की अजान तक होता है। सहरी करना उस वक्त हम रोजे की नियत कर मामूली रूप से अदायगी के तौर पर कुछ खाते हैं, यही सहरी करना है। सहरी का वक्त फजर के अजान शुरू होने तक होता है। रमजान के रोजों में दिन भर खाने पीने की बंदिशें होती हैं। शाम को मगरिब की अजान होते ही ये बंदिश खत्म हो जाती है, इसलिए इसे इफ्तारी कहा जाता है। खजूर से इफ्तार करने को अफजल माना जाता है। तरावीह भी रमजान की इबादत का एक हिस्सा है। तरावीह वो नमाज होती है जो सिर्फ रमजान में ही अदा की जाती है। यह 20 रकात की होती है। लंबी नमाज होने के नाते 4 रकात के बाद थोड़ा लम्हा बैठकर राहत का होता है। इसे तरावीह कहते हैं। तरावीह का मतलब होता है लंबी नमाज। रोजा रखने की छूट किसे है? बीमार को या फिर जिसकी बीमारी बढ़ने का डर हो उसे रोजे रखने से छूट मिलता है। इसके अलावा गर्भवती महिला, बच्चे को दूध पिलाने वाली माँ और बहुत अधिक बुजुर्ग को इससे छूट मिलती है।